नमस्कार। मैं त्यागी राज त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आज की कहानी में राजस्थान से लेकर आई हूँ। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े मंगलवार 5 दिसंबर 2023 को, जब वह अपने घर पर अपने आवास पर मौजूद थे। दरअसल 3 लोग घर पर जाते हैं, सुरक्षा कर्मियों से बात करते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं गोगामेडी से मिलने की। सुरक्षा कर्मी अंदर जाकर गोगामेडी से आने वालों की इच्छा गोगामेडी को बताते हैं कि 3 लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, जिसमें एक नवीन शेखावत भी था। नवीन शेखावत का नाम सुनकर गोगामेडी उन तीनों लोगों को अपने आवास पर अंदर अपने पास बुला लेते हैं, जहाँ पर वे अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तीनों लोगों से पहले कुछ लोग पहले भी बैठे हुए थे जिनके साथ गोगामेडी बात कर रहे थे, तो वह लोग वहां से उठकर चले जाते हैं और वह तीनों लोग जो आगंतुक होते हैं वह आते हैं और गोगामेडी से बात करने लगते हैं। क्योंकि जो 3 लोग आए थे घर में गोगामेडी से मिलने के लिए, उनमें एक नाम जो मैंने अभी आपको बताया, नितिन सिंह शेखावत। नितिन सिंह शेखावत गोगामेडी का एक परिचित था और उसी परिचित के कारण आने वाले अन्य 2 लोगों की भी सुरक्षा कर्मियों ने ज्यादा उनकी जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि नितिन शेखावत परिचित था गोगामेडी का और वह अक्सर करनी सेना के कार्यक्रमों में आता जाता रहता था, भाग भी लेता था। तीनों लोग आते हैं लगभग 1:10 पर, बैठते हैं, लगभग 10 मिनट तक बातें करते हैं और 1:21 पर वह गोली चलाना शुरू कर देते हैं और गोगामेडी को गोलियों से भून डाल देते हैं। वहीं क्रॉस फायरिंग होती है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया कि क्रॉस फायरिंग होती है, क्रॉस फायरिंग जिसमें जो साथ में नवीन सिंह शेखावत आया था, गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है और एक सुरक्षा कर्मी जो गोगामेडी का एक सुरक्षा कर्मी था उसको भी गोली लगती है और गोगामेडी भी वहीं पर गोली लगने से उनकी हत्या हो जाती है। मंगलवार को लगभग दोपहर 1:10 पर हमलावर आते हैं, करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह से बातें करते हैं, गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर देते हैं। पुलिस ने इस मामले की जब छानबीन की तो जांच में खुलासा हुआ कि जो गाड़ी ली गई थी, स्कॉर्पियो से हमलावर आए थे और स्कॉर्पियो गाड़ी में लगी हुई जीपीएस से जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि गाड़ी रेंट पर ली गई थी। कार रेंटल कंपनी से गाड़ी 30 नवंबर को रेंट पर ली गई थी। उसके बाद में उसका 2000 रुपया किराया दिया गया। किराया देने के लिए शेखावत ही गया था और फिर 5 दिसंबर को फिर से वह कार रेंटल कंपनी के दफ्तर में गया और वहां पर 2000 रुपये का किराया उसने दिया और कार रेंट पर लेकर वह लोग हमलावर आए थे। जीपीएस के द्वारा ही, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है, पुलिस ने बताया है कि जीपीएस के द्वारा ही यह भी पता चला कि जब गाड़ी वैशाली नगर से चली थी गोगामेडी के आवास पर आने के लिए, तो वह रास्ते में एक जगह 2 मिनट के लिए रुकी थी। रास्ते में 2 मिनट के लिए रुकी थी और फिर स्कॉर्पियो में हमलावर गोगामेडी के घर तक आए। घटना की जानकारी मिलने पर सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया, जयपुर पुलिस आयुक्त विजय जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि जो हमलावर हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनको तफ्तीश दी जा रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए। जयपुर के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि एसआईटी गठित की गई है। एडीसी क्राइम दिनेश एनएम के पर्यवेक्षण में एसआईटी गठित की गई है 4 सदस्यों की, जो बहुत ही जल्द घटना स्पॉट का जायजा लेगी, वहां पर जाएगी, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जाएगी और अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। वहीं राजस्थान में धरना प्रदर्शन हुए, भरतपुर में धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ और कुम्हेर गेट से लेकर बिजली घर तक भरतपुर में धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। कुम्हेर गेट से लेकर बिजली घर तक विरोध प्रदर्शन किया गया और बिजली घर पर टायर जलाकर विरोध जताया गया। वहीं सरहदी जिला जैसलमेर में विरोध प्रदर्शन किया गया, दौसा में विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे राजस्थान का बंद का आह्वान किया गया बुधवार 6 दिसंबर 2023 को और जिसका
असर इतना हुआ कि स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए और जो पुलिस आयुक्त है उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि संस्थानों को ना खोला जाए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शाम तक धरना प्रदर्शन चलते रहे। शाम के समय लोगों के बीच जाकर सुखदेव सिंह की पत्नी ने भी लोगों से भावुक अपील की और हर पल हर सेकंड साथ देने का वादा उन लोगों से लिया। सुखदेव की पत्नी ने सुखदेव के बलिदान को, त्याग को और उसके कार्यों की लोगों को याद दिलाकर उनसे उनसे मदद मांगी। जो 3 आरोपी आए थे उनमें एक नवीन सिंह शेखावत था और एक फौजी था, नितिन फौजी। अब नितिन फौजी कौन है? नितिन फौजी फौज में वापस क्यों नहीं गया? नितिन फौजी को सेना ने कई बार उसको जो है लेटर भी भेजा, उसको रिमाइंड भी कराया, लेकिन वह फौज में नहीं गया। किस बात का जुनून था उसे? क्या वह गैंगस्टर बनना चाहता था? क्योंकि जो हत्या की गई है, इस हत्याकांड का जो रोहित गोदारा गैंग ने इस सुखदेव सिंह हत्याकांड की जिम्मेदारी लेकर गोदारा ने बताया कि गोगा मेडी हत्याकांड का मुख्य कारण गोगी मेडा का जो संपर्क था, जो संबंध थे, वह सिद्धू मूसेवाला से थे, इसलिए गोगा मेडी की हत्या की गई है। लेकिन पूरा कारण तो अभी समझ में नहीं आया। उसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। जो एसआईटी की टीम गठित की है, एसआईटी की टीम गठित करके एसआईटी की टीम 4 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित की गई है और एडीसी क्राइम दिनेश एनएम के पर्यवेक्षण में यह टीम गठित की गई है और यह टीम बहुत ही जल्द जयपुर जाकर स्फोट का, जो वारदात स्फोट का मुआयना करेगी, उसकी जांच करेगी और जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में उन्हें भेजा जाएगा। हत्या आरोपियों ने और रोहित गोदारा अभी दुबई में है। दुबई में बैठकर वह अपने गुर्गों के द्वारा यह हत्याकांड करवाता रहता है। जो भी अपराध है, अपराध करवाता रहे। जयपुर में बंद का आह्वान साफ तौर पर देखा गया। लोगों ने पूरा विरोध प्रदर्शन किया और आगे भी चेतावनी दी है कि अगर इस हत्याकांड में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वह एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने पिछली सरकार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और अशोक गहलोत की सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अशोक गहलोत की सरकार में गैंगवार पनपा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार आने की जानकारी मिलते ही राजस्थान में हत्याएं होना शुरू हो गई हैं। तो ये नेताओं की अपनी कहानियां हैं, वो चलती रहती हैं, परंतु जिसमें आम आदमी पिसता रहता है और अपराधी पनपते रहते हैं। मेन मुद्दा है कि अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, इंसान सुरक्षित रहने चाहिए। अपराधी अपराध करना चाहते हैं, वह कर देते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी बहाना बनाए, कोई भी तिकड़मबाजी लगाए, लेकिन वह अपने कार्य को सफल कर जाते हैं। फिर पीछे कोई वही कहते हैं ना कि पीछे फिर लकीर को पीटते रहो तो क्या फायदा। जयपुर में जगह जगह बंद किए गए और जो बंद वह सक्सेस हुआ, सफल हुआ। देर रात तक विरोध प्रदर्शन, यानी कि ये विरोध प्रदर्शन था कि विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं होना था, परंतु देर रात लगभग 10:30 बजे के आसपास जो के डीजीपी हैं उमेश मिश्रा हैं और जो पुलिस आयुक्त हैं, उन सब ने लोगों से बात की, जो संगठन है उनसे बात की और धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए उनसे आग्रह किया और उनकी सभी मांगे मान ली। जो पुलिस ने लापरवाही की थी, क्योंकि सुखदेव सिंह ने पुलिस में यह शिकायत दी थी। सुखदेव सिंह को पहले से धमकियां मिल रही थी, हत्या की धमकियां उनको मिल रही थी और उन्होंने शिकायत भी की थी, परंतु उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। पुलिस थाने के जो प्रभारी हैं, एसएचओ हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और अब जब संगठनों ने, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो श्यामनगर थाने के एसएचओ और वहां के जो बीट कांस्टेबल हैं, उन सबको, दरोगा हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद कहीं जाकर धरना प्रदर्शन अब देर रात को खत्म हुआ है और अब जो सुखदेव सिंह जी हैं, सुखदेव सिंह के पार्थिव शरीर को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल सुबह अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, एक कमेंट जरूर कर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी या और क्या सुधार करना चाहिए, किस तरह का कंटेंट मैं बनाऊं, किस टॉपिक पर आप कंटेंट देखना चाहते हैं, प्लीज वह जरूर बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू।